हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए। तब एक छंद निवेदन करते हुए एक कवि को आवाज देना चाहता हूं कि बेहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे सूर की कुटी में अन आसन जमाइए, केशव की कुंज में किलोल केल कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। अन्य भाषा भाषियों में लेगा मनमाना सुख, हिंदी के हिड़ोले में जरा तो बैठ जाइए। तो आप इस हिंदी के हिड़ोले में बस बैठने भर के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की काव्य की महफिलें बहुत कम होती हैं। कविता हु हल्लड़ की चीज नहीं होती, कविता नीड़ की चीज होती है। और नीड़ के रूप में देश की आपके पुरदिल नगर की क्रीम जो मेरे सामने बैठी है, मैं उसको सत सत नमन करते हुए पहला कवि पुष्प आपको सौंपना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस कवि ने इन कवियों को बुलाने का काम किया है, कई बार होता क्या है, क्योंकि ये सबक मैंने आपसे लिया है कि पहले घर के लोगों का सम्मान करो, बाद में बाहर के लोगों का सम्मान करो। तो मैं भी चाहता हूं कि पहले आपके घर के कवि को पढ़वाया जाए, जिसका नाम होता है शिवम कुमार आजाद। जोरदार तालियों के साथ कि देश की एकता में न पंगा रहे, देश की एकता में न पंगा रहे, और जात धर्मों को ले कर न दंगा रहे, जाति धर्मों को ले कर न दंगा रहे। और हर हृदय में यही भावना हो शिवम, हर हृदय में यही भावना हो शिवम, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा रहे, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा रहे, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा। और अगली चार पंक्तियां सुनिए। मैंने मोहित भाई आप सुनिएगा, आंखों का एक ऐसा अच्छा प्रयोग किया है कि आपको अच्छा लगेगा। माइक वाला जो करना है उसे करने दीजिए, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आंखों का आदरणीय चेयरमैन साहब, इस प्रयोग को आप सुनिएगा कि जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं, देश के प्रेम में जो कि खोई नहीं, देश के प्रेम में जो कि खोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं। और चाहे जिसकी भी हो आँख बेकार है, चाहे जिसकी भी हो आँख बेकार है, जो शहीदों की यादों में रोई नहीं, जो शहीदों की यादों में रोई नहीं, जो शहीदों की यादों में रोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मध्य हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हुए, इन पंक्तियों को विशेष रूप से सुने, बॉबी भाई और गोयल साहब। कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए, और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए। धर्म उसका है क्या, समझिएगा कि धर्म उसका है क्या,
कोई बतलाइए धर्म उसका है क्या, कोई बतलाइए रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, रात। धन्यवाद जी, रात भर जो लड़े सरहदों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार आपका प्रकट करता हूं कि आप लोग बहुत समझने वाले लोग हैं। और मैं अगली 4 पंक्तियां देता हूं, देखिएगा। आपको मैं कुछ नई एक पंक्तियां सुना के जाता हूं कि बात जब भी चले कुछ वतन के लिए। वाह भैया इसकी सीटी बंद करो, मेरे पे सीटी मारने से कुछ नहीं होगा। जब रूबिया खान आए तब बहुत मारे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कि बात जब भी चले कुछ वतन के लिए, बात जब भी चले कुछ वतन के लिए, हाथ जुड़ते हैं दोनों नमन के लिए, हाथ जुड़ते हैं दोनों नमन के लिए। ओ हम मुहब्बत के नग में सुनाते हैं पर, हम मुहब्बत के नग में सुनाते हैं पर, जान दे देंगे अपनी वतन के लिए, जान दे देंगे अपनी वतन के लिए, जान दे देंगे अपनी वतन के लिए। और ये 4 पंक्तियां। धन्यवाद मेरे भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे तमाम जब मैं लोग आया तो उन्होंने कहा कि ये पंक्तियां आपको जरूर सुनानी है, तो मैं उन्हीं पंक्तियों को सुना के अपने काय पाठ को विराम दूंगा। उसके बाद ये आप बाहर के कवियों को सुनिए, मैं बाद में और काय पाठ कर दूंगा, लेकिन ये पंक्तियां आप जरूर सुन लीजिए। देखिए चेयरमैन साहब कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही। सुरेश जी भाई साहब, एक सीमा पर खड़े होकर सैनिक, कभी रात में उसका भी मन करता होगा कि हम भी किसी कवि सम्मेलन में जाएं, हम भी कहीं हांडी फोड़ने जाएं, हम भी अपने घर त्योहार मनाने जाएं, लेकिन वो क्या सोचता है सीमा पर खड़े होकर। मैंने वो 4 पंक्तियां, इन पंक्तियों में उसकी बात परोने का कर्म किया है, और सभी वरिष्ठ कवियों का मेरे पास आशीर्वाद है। इन पंक्तियों पर आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छी लगेंगी। कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है, वतन बह रहा है, वतन बह रहा है, वतन बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है, वतन। और अगली 4 पंक्तियां सुनिए इसी कड़ी की। जब कभी अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा है तो आपको भी पूरी ऊर्जा के साथ तालियां बजानी है। देखिएगा कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से। सचिन भाई, ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारे चमन का अमन ढह रहा है। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारे चमन का अमन ढह रहा है। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारे चमन का अमन ढह रहा है, हमारा तो केवल अमन ढह रहा है,
हमारा तो केवल अमन ढह रहा है, तुम्हारा तो पूरा वतन ढह रहा है, वतन ढह रहा है, वतन ढह। और अगली अंतिम 4 पंक्तियां इस पर देखिए कि भले पार सीमा के आतंकियों से। आपको ये समर्पित कर रहा हूं भैया, आपका ये विशेष स्नेह के लिए ये 4 पंक्तियां कि भले पार सीमा के आतंकियों से हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। पुलवामा जैसी जो घटनाएं होती हैं उस पर किसका दिल नहीं दहल जाता है। आपका एक हिंदुस्तानी का दिल धड़केगा तो आप भी यकीन करेंगे कि भले पार सीमा के आतंकियों से हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। भले पार सीमा के आतंकियों से हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, तुम्हारा तो पूरा वतन जल रहा है, वतन जल रहा है, वतन जल रहा है, वतन। बहुत बहुत धन्यवाद।